हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के एक नए पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज व वृद्धि या ह्रास की समान दर। ये देखिए, आपके क्लास के गणित विषय का पाठ संख्या कितना है? 6। इस नए चैप्टर में हमको देखिए मूल रूप से पढ़ना क्या है? एक नए प्रकार का ब्याज, जिसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको एक बार जरूर सलाह देंगे कि मैंने एक अन्य प्रकार का ब्याज, जिसको कहते हैं सरल ब्याज, उसको भी पूर्ण रूप से पढ़ाया है। आप उसके वीडियो को जरूर देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप सरल ब्याज समझ जाते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आइए हम लोग आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। अभी तक के डिस्कशन से देखिए आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ब्याज जो होता है वो कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं। ब्याज, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। अब देखिए, ब्याज होता क्या है? आप जब भी किसी को कोई भी धन उधार देते हैं या कहीं बैंक में जमा करते हैं, तो जो भी बदले में आपको अतिरिक्त धन दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ब्याज। अब देखिए, ब्याज यानी कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सरल ब्याज। एक क्या होता है? सरल ब्याज। देखिए, इसको तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं और आज हम लोग नए प्रकार के ब्याज को देखेंगे, जिसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज को सरल ब्याज से किस प्रकार से भिन्न है, उसको दिखाने के लिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से सरल ब्याज से अलग है। आपको याद होगा, सरल ब्याज में हम लोग ब्याज कैसे निकालते हैं? तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या था? ब्याज बराबर PRT/100। अब देखिए, एक बार हम जल्दी से तुरंत बता देते हैं। पी क्या था? मूलधन। मूलधन मतलब जितना धन आप किसी को उधार देते हैं या कहीं पे जमा किए, कुल धन कितना दिए। दूसरा आर यानी दर। दर क्या होता है कि प्रति 100 रुपए पे आपको कितना ब्याज देना या लेना है। तीसरा टी मतलब समय। समय मतलब कितने समय के लिए आप किसी को धन उधार देते हैं। तो आइए जल्दी से एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं क्या कि आपका मूलधन कितना है? मूलधन था, मूलधन यानी P बराबर, आप किसी को मान लेते उधार दिए 100 रुपए, ठीक है। और उसका दर जो था, दर यानी रेट जो था, क्या कहा गया कि 10% वार्षिक। वार्षिक का मतलब साल में एक बार ब्याज लिया जाएगा 10%। किसका? मूलधन का। अब चलिए इसी उदाहरण से देखिए हम कुल मिलाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सरल ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चलिए हम जल्दी से एक काम करते हैं कि अगर मूलधन 100 था और दर 10% वार्षिक था, तो हम कह रहे हैं क्या कि 1 साल का आप ब्याज निकालिए। यानी समय आपको हम अभी क्या कह दे रहे हैं? समय यानी T बराबर 1 वर्ष का जल्दी से ब्याज निकालिए। तो आप तुरंत क्या करेंगे? ब्याज का सूत्र लिखेंगे। ब्याज बराबर PRT/100। P कितना है? 100 रुपए। दर 10, समय कितना था? हम 1 साल के लिए कहे, तुरंत 100, उत्तर कट गया। कितना आया आपको? कुल ब्याज 10 रुपया। यानी 1 साल का ब्याज अगर आपको कहा जाए तो उतना आएगा 10 रुपया। इसी तरह से आप एक बार और निकालें समय। अगर हम आपको कहें कि आप 2 साल के लिए निकालिए, तो 2 साल के लिए देखिए, बहुत जन विद्यार्थी तो क्या किए होंगे, अभी तक निकाल भी लिए होंगे कि यहाँ पे आप समय की जगह आपकी बार क्या लिखेंगे? 2, नीचे 100, जब कटा तो उत्तर आपको आया 20 रुपया। यहाँ पे ही एक चीज समझने योग्य बात है जो आप समझें कि 1 साल का ब्याज 10 रुपया था, 2 साल का ब्याज 20 रुपया था। इसका मतलब पहला साल 10 रुपया आया, दूसरा साल भी 10 रुपये आया, तब ना 2 साल का कुल ब्याज कितना आया? 20 रुपया। इसी को बस थोड़ा सा समझिए, आप सब समझ जाइएगा। यानी प्रथम वर्ष में आपका ब्याज कितना था? 10 रुपया, और दूसरे या द्वितीय वर्ष में भी आपका ब्याज कितना था? 10 ही रुपया था। तब ना पहला साल और दूसरा साल दोनों कुल मिलाकर आपको ब्याज कितना आया? 20 रुपया आया। अब अगर इसी तरह से एक बार और लास्ट अगर आप एक बार और निकाल लें, मान लेते हैं अगर हम आपको कहें कि समय दे दिए, 3 साल का ब्याज निकाल के बताओ, तो 3 साल का ब्याज अगर हम निकाले तो तुरंत निकालिए। आप लोग भी मेरे साथ हमसे जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए, और बहुत जन तो निकाल भी चुके होंगे। तो उत्तर कितना आएगा आपको? 30 रुपया। यानी अब देखिए, अगर इसको हम विभाजित करें तो इसका मतलब 3 साल का ब्याज आपको 30 रुपया आया। इसका मतलब प्रथम वर्ष आपको कितना आया होगा? 10 रुपया। नहीं, दूसरे साल
या द्वितीय वर्ष आपको कितना आया, फिर से 10 रुपया, और तीसरे साल भी आपको कितना आया, तृतीय वर्ष अगर हम आपको लिखें, तृतीय वर्ष भी कितना आपको ब्याज आया, 30 रुपया। यानी इस डिस्कशन से हमको क्या समझ में आया कि सरल ब्याज में हर बार एक निश्चित ब्याज ही निकलता है। अगर 1 साल का है तो 10 रुपया है, अगर 2 साल का अगर 20 रुपया आया है तो दोनों वर्ष देखिए गौर से, पहला साल भी 10 रुपया, दूसरा साल भी आपको 10 रुपया आएगा ब्याज। अगर 3 साल का भी है तो भी हर बार आपको ब्याज क्या आएगा, निश्चित आएगा, फिक्स आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, पता है क्यों? क्योंकि हमको हमेशा एक निश्चित मूलधन पे ही ब्याज देना होता है, यानी हमको हमेशा इसी मूलधन पे ब्याज देना होता है। किसमें? सरल ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। यही कुल मिलाकर मूल रूप से अंतर है सरल ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में तब क्या होता है, हम यहाँ एक दाग खींच देते हैं। देखिए हम सेम वही उदाहरण फिर से लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए मान लेते हैं क्या कि मूलधन मेरा क्या था, मूलधन यानी P बराबर 100 रुपए ही यहाँ भी मान लेते हैं, और दर यानी रेट जो है वो भी मान लेते हैं 10% वार्षिक ही था। अब देखिए दोनों में यही आपको अभी पता चल जाएगा दोनों में अंतर क्या है। अगर हम यहाँ भी आपको कहें कि समय यहाँ भी 1 साल का ब्याज निकालिए तो जल्दी से 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, यहाँ भी T बराबर कितना आएगा, 1 वर्ष। तो यहाँ भी ब्याज सेम यही सूत्र से हम फिर से निकालेंगे। देखिए कैसे, मूलधन कितना था, 100 गुना 10 गुना 1 वर्ष बटा 100। तो देखिए यहाँ भी आपको ब्याज कितना आया, 10 रुपया ही। यानी 1 साल का, गौर से देखिए यहाँ बहुत बड़ा चीज समझ में आपको आ जाएगा कि 1 साल के लिए अगर ब्याज निकालने के लिए कहा जाए, चाहे वो सरल ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का ही उत्तर समान होता है। ये दोनों सेम आपको उत्तर आएगा, समान उत्तर आएगा बिल्कुल। ये कुल मिलाकर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो या सरल ब्याज हो समान आता है। कब? जब गणना क्या हो, वर्ष में एक ही बार हो। तो फिर अंतर कहां है? अंतर देखिए दूसरे बरस से आएगा। कैसे आएगा वही देखिए। सरल ब्याज में क्या होता है, हमेशा एक निश्चित मूलधन पे ही ब्याज लगता है। 100 रुपए अगर आप उधार दिए हैं या जमा किए तो आपको आजीवन 100 रुपए पे ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में तब होता क्या है कि आपका जो भी पहले साल ब्याज आया या पहली बार जब भी गणना होगी उस पे ब्याज जो आया वही जाके क्या होता है, मूलधन में वापस जुड़ जाता है। यानी इसमें मूलधन निश्चित नहीं होता। पहले साल के लिए मूलधन 100 रुपए जरूर था, लेकिन दूसरे साल में मूलधन बदल जाएगा। यानी अगले साल का अगर हम आपको कहें दूसरे साल का ब्याज आप निकाल के बताइए तो कैसे निकालेंगे? उस समय आपको देखिए मूलधन ही बदल जाएगा। अब की बार जो मूलधन होगा वो मूलधन यानी P जो है वो 100 रुपया नहीं रहा, तो 100 से बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तो जितना ब्याज आपको 1 साल बाद आएगा, 1 साल में कितना आया था ब्याज, 10 रुपया, ये 10 रुपया जाके मूलधन में जुड़ जाएगा और आपका कुल मूलधन ही बदल गया। मूलधन कितना हो गया आपका, अब 110 रुपए हो गए। देखिए किस साल का है, हम द्वितीय वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। ये प्रथम वर्ष के लिए, ये द्वितीय वर्ष के लिए। तो अब देखिए मूलधन क्या हो गया, 110 रुपया हो गया। अगर अब हम कहें कि अब ब्याज निकालिए तो देखिए दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन कितना आया, इतना आएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने योग्य बात है, हम यहाँ पे निकाले हैं 2 वर्ष का कुल, अलग अलग करके नहीं निकाले, एक बार निकाले, लेकिन हम यहाँ अलग अलग निकाल रहे हैं। 2 साल का जब ब्याज अलग अलग करके हम यहाँ लिखे थे, देखिए 10 रुपए और 10 रुपए। यहाँ पे देखिए सिर्फ दूसरे साल का हम ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे समय क्या था, 1 ही साल। हम देखिए इसको काटे तो उत्तर कितना आया आपको, 11 रुपए। तो अगर अब हम कहें कि कुल ब्याज, अब हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, कुल ब्याज कितना होगा, गौर से देखिए। तो पहले साल के लिए 10 रुपया था और दूसरे साल के लिए कितना था, 11 रुपया था। ध्यान से देखें इसको, ये प्रथम वर्ष के लिए है, ये द्वितीय
वर्ष के लिए है। तो ध्यान से देखिए क्या ब्याज बदल नहीं गया, दोनों को तुलना करें। यहाँ पहला साल भी 10 रुपया था, यहाँ भी पहला साल 10 रुपया था, लेकिन दूसरा साल यहाँ 10 रुपया था, लेकिन यहाँ दूसरा साल 10 रुपये नहीं था। कितना हो गया? 11। और ये 11 क्यों हुआ है? क्योंकि इस मूलधन में ब्याज जाके जुड़ गया, प्रथम वर्ष का ब्याज जितना था वो जुड़ गया, इसीलिए ये ब्याज क्या आया, आपको अधिक आया। इसी तरह से अगर हम कहें कि तीसरा साल के लिए निकालिए, ये प्रथम वर्ष था, ये द्वितीय वर्ष नहीं हो तो यहां लिख दें ये है प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है। ये अगर हम निकालें द्वितीय वर्ष के लिए, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं तृतीय वर्ष के लिए। आप देखिए अंतर किस प्रकार से आएगा। तो अगले साल का मूलधन अगर हम आपको कहें तीसरे साल का मूलधन कैसे निकलेगा, तो देखिए दूसरे साल का जो भी मूलधन था, मूलधन पहले कितना था? 110 रुपया, लेकिन अब तीसरे साल के लिए मूलधन 110 नहीं रहेगा। क्यों? एक बार फिर से ब्याज आ चुका है 11 रुपया। ये 11 रुपया फिर से जाके किस में जुड़ जाएगा? मूलधन में। अब की बार मूलधन कितना हो गया आपको? 121 रुपया। अब आपको 121 रुपया पे ब्याज देना होगा। तो अब ब्याज निकालेंगे तीसरे साल के लिए, तो ब्याज कितना होगा? 121 गुना 10 गुना 1/100, देखिए कट गया, यानी 12 रुपया 10 पैसा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 रुपया 10 पैसा ब्याज आया। तो अब अगर हम निकालें कि 3 साल का कुल ब्याज कितना होगा, अलग अलग निकाले हम लोग, लेकिन अब अगर कहा जाए 3 साल का कुल ब्याज कितना होगा, तो ध्यान से देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय, ध्यान से देखिए। पहला साल के लिए आपको ब्याज था 10 रुपया, दूसरा साल के लिए ब्याज आया 11 रुपया, और तीसरे साल के लिए ब्याज कितना आया? 12 रुपया 10 पैसा। अब देखिए अगर 3 साल का निकालना हो तो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान से, यही चीज समझने योग्य बात है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर बार ब्याज जाके मूलधन में जुड़ जाता है। सिर्फ पहले साल के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का उत्तर समान आता है। लेकिन अगले ही वर्ष दूसरे वर्ष से देखिए अंतर आने लगता है। यहाँ हर बार सरल ब्याज में तो आप जानते हैं कि हर बार ब्याज उतना ही आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर बार ब्याज क्या आएगा? आपको अलग अलग आएगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र यानी चक्की की तरह हर बार जो ब्याज पैदा होगा मूलधन में जुड़ेगा, हर बार जो ब्याज पैदा होगा मूलधन में जुड़ेगा, चक्र की तरह घूमता रहेगा और ये बढ़ता जाता है। इसीलिए ध्यान से देखिए, आपको हर बार ब्याज क्या आया? अधिक आया। यही कुल मिलाकर अंतर है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम लोग सरल ब्याज के सूत्र से ही हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो बाकायदा क्या होता है, इसका एक अपना भी डायरेक्ट सूत्र भी होता है जिसकी सहायता से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन फिर कहेंगे आप मूल कंसेप्ट को समझे कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, मूलधन ही बढ़ जाता है, मूलधन बदल जाता है, बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसके ऊपर ब्याज भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और सरल ब्याज में मूलधन हमेशा क्या होता है, निश्चित रहता है। आइए तो बच्चों जल्दी से हम लोग सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ बुनियादी अंतर को देख लेते हैं। यानी सरल ब्याज का मूलभूत सिद्धांत क्या है कि इसमें निश्चित मूलधन पर ही हर बार ब्याज लगता है, जिसके कारण हर बार निश्चित ब्याज उत्पन्न होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन ही बदल जाता है, मूलधन बदल जाता है, मूलधन बदल जाता है। यानी मूलधन क्या हो जाता है, बदल जाने का मतलब बढ़ जाता है। आप यहाँ पे एक चीज ऐसे लिखिए, बदल जाने का मतलब बढ़ जाता है, बदल जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण हर बार ब्याज अलग अलग आता है, अलग अलग आता है। यही क्या है, दोनों में मूल रूप से यही अंतर है। इसमें हमेशा एक निश्चित मूलधन पे ब्याज लगता है, इसीलिए हर बार ब्याज भी सेम आता है। इसमें मूलधन ही बदल जाता है, इसीलिए हर बार ब्याज भी क्या आता है, अलग आता है। अब बदलता क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ब्याज जो होता है मूलधन में जाके जुड़ जाता है। एक चीज यहाँ पे आप देखिए, ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, PRT/100 आप जानते हैं, PRT/100। और एक और सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है।
देखिए आपको पता होगा मिश्रधन क्या है, सूद समेत जितना लौटाएंगे, यानी मूलधन भी देंगे और आप ब्याज भी देंगे, कुल मिलाकर जितना वापस किया जाता है वही क्या कहलाता है, मिश्रधन। मिश्रधन को आप जानते होंगे ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को पी से और ब्याज को आई से, तो इसमें यह सूत्र लगता है। अब देखिए इसी प्रकार के सूत्र इसमें भी होंगे, आप चाहे तो इस सूत्र से भी ये निकाल सकता है, लेकिन इसमें भी एक डायरेक्ट सूत्र दिया गया है, आप क्यों ना वो जाने। तो इसमें सूत्र कौन सा होता है, इसमें पहला सूत्र होता है क्या, ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 पे घात n। अब देखिए इस सूत्र को समझिए, A क्या है आपको, मिश्रधन, A क्या है आपका मिश्रधन, P क्या है आपका मूलधन, आप जानते होंगे P मूलधन है, R क्या है आपका दर, R क्या है आपका दर और n क्या है आपका समय। अब देखिए दर जो होना चाहिए आपका वार्षिक होना चाहिए, ये आप जानते हैं, तो समय भी किस में होना चाहिए, वर्ष में, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा सूत्र होता है, ये तो था मिश्रधन का सूत्र, हम आपको सलाह देंगे हमेशा ये सूत्र याद रखें। दूसरा इसमें भी यह सूत्र होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, इसमें भी यह सूत्र होता है, यह सूत्र इसमें भी होता है, यह सूत्र इसमें भी होता है कि मिश्रधन को आप जानते हैं ए बराबर पी जोड़ आई, बस अंतर क्या है, यहाँ पे कौन सा ब्याज आपको आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को याद रखें CI से भी प्रदर्शित करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को SI से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, तो एक बात बताइए, यहीं से देखिए सूत्र आपको आ जाएगा, ब्याज अगर ये मूलधन इधर ले जाके माइनस कर दें, यानी मिश्रधन में मूलधन को माइनस कर दें, इसको इधर लाके, तो क्या मिलेगा हमको, ब्याज। यानी अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालना है उसका तब सूत्र, तब आप सीधा क्या करें, देखिए मिश्रधन कैसे निकलता है, तो यह सूत्र लिखें पहले, P गुना 1 प्लस R बटा 100 पे घात n। ये आपको क्या निकला, ध्यान से देखिए, तो ये है मिश्रधन में क्या माइनस कर दें, मूलधन, देखिए मूलधन माइनस कर दिए, हो गया। यह सूत्र किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का। आप चाहे तो P कॉमन ले लें यहाँ से, तब एगो नया स्वरूप में आ जाएगा, तो ये क्या है आपको 1 प्लस R बटा 100 पे घात n माइनस 1। यह सूत्र किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप यह सूत्र लगा दें, आपको आ जाएगा। नहीं तो हम सलाह देंगे कि यह सूत्र बहुत ही सिंपल है, आप पहले यही निकालें, यानी ये क्या है, पहले मिश्रधन निकाल लें। मिश्रधन आप जैसे ही निकालेंगे और अगर ब्याज पूछा है तो उसमें सिर्फ मिश्रधन में क्या कर दें, मूलधन को माइनस कर दें, ब्याज आ जाएगा आपको। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग क्या करते हैं, बाकायदा सवाल को हल करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग जो अभी तक पढ़े उसी आधार पे एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। वैसे देखिए आपके लिए मैंने सूत्र को पहले ही साइड में लिख रखा है। पहला क्या है, मिश्रधन का सूत्र है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 पे घात n। एक चीज हम यहाँ भी कहेंगे जो सरल ब्याज में भी कहे थे कि दर अगर वार्षिक है तो समय भी क्या होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। इन दोनों की इकाई को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी दर अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है तो समय भी किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। आइए चलिए अब जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज कौन सा आपको, एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या एक्सरसाइज 6.1 का पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न कहता क्या है कि हमारे पास 5,000 रुपए है, उस रुपए को हम एक बैंक में वार्षिक 8.5% देखिए लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज दर। इससे पता चल जाता है कि हम लोग को कौन सा ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्योंकि आपको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखे तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि कुल मिश्रधन कितना आएगा। कुल क्या निकालने के लिए कहा गया, मिश्रधन। पहले जल्दी से देखिए आपको दिया क्या गया है, तुरंत लिखते हैं। सबसे पहले प्रदत्त आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले मूलधन, जल्दी से लिखिएगा मूलधन यानी P आपको कितना दिया गया है, 5,000 रुपए, जल्दी से लिख दिया। दूसरा क्या दिया हुआ था कि चक्रवृद्धि ब्याज दर, आप यही लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दर। चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है वो R जो है आपको देखिए यहाँ पे हम छोटे r से दिखाए, इसीलिए हम भी यहाँ छोटे r से दिखाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है आपको 8.5%। 8.5% क्या, देखिए यहाँ वार्षिक दिया गया है तो समय भी किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। और आपको कहा क्या गया है, समय भी दे दिया गया, कहा क्या गया कि 2 वर्ष के लिए जमा था। यहाँ पे हम लोग देखिए
समय को यहाँ पे n अक्षर से दिखाया, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे क्या दिखाते हैं, n अक्षर से 2 वर्ष। यहाँ देखिए दोनों की इकाई एक जैसी है ना, ये भी वर्ष में है, ये भी वर्ष में है। तो बस करना क्या है, पूछा क्या है आपको, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब ए, आपको ए पूछा गया है तो ए का सूत्र डायरेक्ट लिखिए, तुरंत उसमें मान डालिए, आपको तुरंत उत्तर आ जाएगा। ए बराबर पी गुना 1 प्लस आर बटा 100 पे घात n। उसके बाद मान रखते जाइए, मूलधन कितना है 5000, जल्दी से लिख दिए। 1 जोड़ आर कितना है 8.5 बटा 100 और n का मान कितना है 2। अब इसको हल देखिए, बस एक बार देख लीजिएगा हल कैसे करते हैं, उसके बाद सब आप अपने से ही बना देंगे, सब आप लोग तेज बच्चे हैं। देखिए यहाँ 1 है तो यानी बटा यहाँ भी 1 है, तो 1 का लघुत्तम कितना होगा, पहले इसका लघुत्तम लेंगे तो 100 ही होगा। 1 से जब देखिए भाग देंगे तो 100 आएगा, ऊपर जब गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 100 से भाग देंगे 1 से गुना करेंगे 8.5 पे घात 2, यही होगा। हर बार ऐसे ही हल कीजिएगा, एक बार आप हल करने की प्रक्रिया को बस देख लें। अब देखते हैं 5000 गुना, ये दोनों देखिए जुड़े जाएगा तो कितना होगा 108.5 बटा 100 पे घात 2। अब देखिए यहाँ घात 2 है, घात 2 का मतलब कितनी बार गुना करेंगे, उसको 2 बार हम गुना करेंगे। अब देखिए इसको जल्दी से हम लोग अब अलग अलग करके लिख लेते हैं। घात 2 का मतलब इस संख्या को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार गुना करके लिखेंगे। 108.5 बटा 100, ये एक बार लिखे, 108.5 बटा 100 एक बार और लिखे, ठीक है। अब देखिए जो जो चीजें कट रही होंगी जल्दी से काट दीजिए। देखिए ये 5000 है यानी बटा 1 तो हमेशा होगा, 2 जीरो देखिए यहाँ से खत्म हो गया। देखिए 50 दूनी 100 एक ही बार में काट देते हैं, 50 दूनी 100। अब सिर्फ क्या करना है 108.5 और 108.5 को आप गुना कीजिए तो आपको उत्तर कितना आएगा, इन दोनों को गुना करने से उत्तर कितना आएगा 11,772.25। इन दोनों को गुना करने से यही उत्तर आएगा। और नीचे क्या है बटा 2। अब सिर्फ क्या करना है 2 से इसको भाग दे दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। 2 से यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 पचे 10, कितना आएगा 10, 1 बचा 17, 17 2 अठे 16, 16 आया, 1 बचा फिर से 2 अठे 16, 1 बचा 2 छक 12, यहाँ कितना आएगा 1 2 5। देखिए यही क्या है आपका कुल मिलाकर सही जवाब कि मिश्रधन जो आएगा वो कितना आएगा 5886.125। ये क्या है आपका मिश्रधन है, ठीक है। अगर एक चीज और यहीं पे कह देंगे, गौर कीजिएगा, अगर हमको कहा जाता है कि आप निकाल के बताइए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालने के लिए कहा जाता है, तो इस मिश्रधन में क्या करते हैं हम, मूलधन को बस क्या करते घटा देते, 5000 को घटा देते तो मेरा सिर्फ क्या आ जाता ब्याज। मिश्रधन में हमेशा याद रखिए, मिश्रधन में इसको इधर ले जाकर माइनस करेंगे, मूलधन को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होता तो कितना होता, 5000 माइनस करने से 886.125, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग जल्दी से 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल कहता क्या है कि 5000 रुपए का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कि आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए मूलधन दिया गया है आपको कितना 5000, तो आप क्या लिखेंगे मूलधन आपको कितना दिया हुआ है 5000, हम लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है कि वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर। देखिए हम कहते हैं ना कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको बकायदा लिख देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज दर है। यहाँ इस सवाल में देखिए कितना प्रतिशत है चक्रवृद्धि ब्याज दर, 8% वार्षिक, आपको यह भी दे दिया गया। तीसरा चीज देखिए क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का निकालने के लिए कहा गया है, यानी इस सवाल में समय कितना है आपका 3 वर्ष। तो फिर पूछा क्या है तो बताइए मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन यानी ए। आपको देखिए ये सवाल भी बहुत आसान है, सिर्फ करना क्या है आप सूत्र लिखिए मिश्रधन का, ए का यानी मिश्रधन का आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी गुना 1 प्लस आर बटा 100 पे घात n होता है। सबका मान देखिए हम पहले ही लिख दिए हैं, आप सिर्फ उसमें सवाल में आप सिर्फ फॉर्मूला में डालें और उत्तर निकालें। देखिए P का मान कितना है 5000, जल्दी से लिख देते हैं 5000। 1 प्लस R का मान देखिए कितना है 8, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 100। N का मान देखिए आपको कितना दिया गया है 3, तो लिख दिए 3। बस इसको हल कीजिए जल्दी से कि 5000। अब देखिए आपको क्या कहते हैं, ये जब भी लघुत्तम लीजिएगा ये 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है और इसमें 8 जोड़ना है तो जल्दी से आप इसको जोड़ना सीखें कि ये 100 है तो यहाँ भी 100 ही आएगा, और 100 जोड़ 8 सीधा 100 में ये लिखा हुआ जो भी अंक यहाँ लिखा हुआ करे आप उसको जोड़ दिया करें, यानी 100 और यहाँ 8 है यानी 108 होगा।
यहाँ पे 108 जरूर होगा, बट पे घात 3। अब देखिए घात 3 है तो इसको कितनी बार गुना करेंगे, आप जल्दी से कितनी बार गुना करेंगे, उसको 3 बार गुना करेंगे। 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100। अब देखिए बस इसको हल कर लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। जल्दी से हल करते हैं। देखिए 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया, ठीक, 50 दूनी 100 खत्म हो गया। अब देखिए 108 गुना 108 गुना 108, 3 बार आपको 108 को गुना करना है। तो देखिए आपको गुना करके उत्तर कितना आएगा, 12,59,712। ये देखिए आप गुना कीजिएगा तो इतना ही उत्तर आएगा। और नीचे देखिए कितना आया है, 2 गुना 100। अब देखिए इसको और हल जल्दी से कैसे करेंगे, तो ये 100 है, तो यानी 100 है, 2 जीरो है, तो इस ऊपर वाले अंश में हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहां दशमलव बैठा देंगे, यानी 12,59,712। अब ये 100 में 2 जीरो, इसीलिए दशमलव कहाँ आएगा, 2 अंक के बाद। अब सिर्फ क्या करें, इसको 2 से भाग दे दें, आपको उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, a बराबर 6, 2 से भाग दिए, यहाँ 6 आया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नमा 18, 1 बचा, नहीं बचा, 18 1, और यहाँ क्या होगा, 2 8 16 बचा, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ देखिए 11 बचा, तो 0.5, यहाँ पे फिर बचा 6। देखिए यही कुल मिलाकर आपका क्या है, सही जवाब है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, तो 6298.56। तो बच्चों आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप आगे के प्रश्नों को बनाने की कोशिश करते रहें, और न बनने पर देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे आगे के लेक्चर में हम आगे के प्रश्नों को जरूर हल करेंगे। वैसे अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, लेकिन सबसे जरूरी काम घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।